Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Myself KD and you are watching कुछ अच्छा। दोस्तों कुछ अच्छा करते करते 2 महीने हो चुके हैं। अब तो मैं आपको बहुत कुछ अच्छा दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको उसमें से कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करके अपना योगदान मुझ तक पहुंचाइए और कमेंट के जरिए मुझे बताइए अगर उसमें सुधार की गुंजाइश हो। हालांकि मैं अभी खुद न्यू यूट्यूब पर नई हूँ, बहुत सारी चीज़ों को सीख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश भी कर रही हूँ। फिर भी हो सकता है कि आपका कमेंट या आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरी इम्प्रूवमेंट में और ज़्यादा मदद कर सकें। चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है बच्चों से संबंधित। दोस्तों अपने बच्चों को धनवान बनना नहीं, इंसान बनना सिखाइए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एक धनवान इंसान देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ अच्छा करे ना करे, पर एक अच्छा इंसान हमेशा समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, परिवार के लिए एक एसेट की तरह होता है। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहता है। दोस्तों बच्चे ईश्वर की दी हुई एक ऐसी नेमत है जिसमें हमें हमेशा अपना अक्ष देखने को मिलता है और प्रतिपल उन्हें बढ़ते हुए देखकर उनकी बाल बाल लीलाओं से हम वशीभूत रहते हैं। और हम में से हर माता अपने संतान के लिए हर सुख सुविधा, हर संभव सुख सुविधाएं जुटाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और इस तरह बच्चे इस प्यार भरे वातावरण में पलकर मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होकर एक दिन कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ परिवार की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और उन्हें निभाने की कोशिश भी करते हैं। हम जीवन में जितने सफल होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा या हमारी नेक्स्ट जनरेशन हमसे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए। और ये एक मानविक आप कह सकते हैं कि मनोवृत्ति भी है, ऐसा सोचना जायज भी है और यह होता भी है। अब लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बच्चों पर इतना प्रेशर या बोझ डाल देते हैं कि उससे उबर पाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए मैं अपना उदाहरण देती हूँ। मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपनी कुछ कमियों के कारण मैं नहीं बन पाई। तो मैं अपने बच्चे पर साइंस विषय लेकर और एमबीबीएस करने का प्रेशर डालती हूँ, जिससे कि वो बच्चा जो कि ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्ट रखता है, माँ के प्यार में वशीभूत होकर प्रेशर में या एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए विषय ले लेता है। लेकिन नतीजा क्या होता है, ना तो वो उसमें सफल हो पाता है साइंस विषय में, और ना ही जहाँ वो अपने करियर में कुछ ऊंचाइयों पर उठ सकता था अपना चुनिंदा विषय लेकर, वो भी सब विफल हो जाता है। तो अपनी आकांक्षाओं का बोझ अपने बच्चों पर ना डालिए, उन्हें जीवन में पॉजिटिव बनना सिखाइए, निर्णायक बनना सिखाइए, उन्हें अपने निर्णय खुद लेने दीजिए। हाँ, उनके मार्गदर्शक बनिए, उन्हें जीवन में क्या सपने सजोने हैं इसका निर्णय वो करें, लेकिन उन तक कैसे पहुंचना है उसका मार्गदर्शन अगर माता पिता के द्वारा एक स्वस्थ, एक खुले और एक अच्छे वातावरण में होगा तो अवश्य ही वो अपने मुकाम को प्राप्त करेंगे और एक सफल नागरिक बनकर तैयार होंगे, देश के लिए भी और घर परिवार के लिए भी। दोस्तों हमारे बच्चे हमारे घर रूपी फुलवारी के वो फूल हैं जो भविष्य में हमारे घर की पहचान बनने वाले हैं। उन्हें मुरझाने मत दीजिए। फूल चाहे गेंदे का हो, गुलाब का हो, रात की रानी या मोगरा, खुशबू ही देता है। उन्हें उड़ने दीजिए, स्वच्छंद गगन में पंख फैलाए, परंतु नजर जरूर रखिए कि वो कहीं गलत दिशा में ना जाएं। अथॉरिटेरियन ना बनिए कि ऐसा करना है आपको यही करना पड़ेगा, बल्कि सुपरविजन कीजिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अगर वो कहीं पर भी अगर उन्हें आपके राय या आपके मशवरे की ज़रूरत है अपने करियर को सेट करने के लिए, तो वहाँ पर अच्छे प्रशस्त मार्गदर्शक बनिए उनके लिए। फ्रेंड्स, बच्चों को समझाइए कि ईश्वर ने उन्हें मानव जीवन के रूप में नवाजा है। यह एक वरदान है, आशीर्वाद है ईश्वर का जो उन्हें मानव जीवन मिला है। तो उस जीवन को परिवार, समाज और देश के कल्याण के लिए लगाइए। और वो कैसे हो सकता है? अगर वो कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, किसी एक मुकाम पर पहुंचेंगे, तभी वो ये सब कर पाएंगे। फ्यूचर में अगर वो सबल हैं, कुछ करने लायक हैं, तो किसी भी जरूरतमंद की मदद जरूर करें। अगर उनका योगदान किसी भी एक प्राणी या मनुष्य के उत्थान का कारण बना, तो उनको खुद को स्वयं पर गर्व महसूस होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बच्चों से जिस व्यवहार की कल्पना करते हैं, वैसा ही व्यवहार आप उनके साथ भी कीजिए।
उन्हें हर समय ताना देना या कोसना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। उन्हें समझाइए कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए ताकि वो अपना एक मुकाम हासिल कर सकें। स्वस्थ मानसिक विकास उनका कीजिए ताकि वो देश के लिए एक अच्छी धरोहर के रूप में तैयार हों। उनके साथ एक संयमित व्यवहार कीजिए। माता-पिता का योगदान और माता-पिता का खुद का व्यवहार, किया गया व्यवहार ही उन्हें आगे जीवन में प्रेम पूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर आप खुद ही उनके साथ पति-पत्नी आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो वो भविष्य में कैसे इस बंधन की गहराई को समझ पाएंगे। दोस्तों, हम अगर चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में संस्कारवान और एक अच्छे नागरिक बने या किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएं, तो उसके लिए हम माता-पिता का भी योगदान उसमें बराबर का रहता है। हमें भी बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक संयमित व्यवहार करना चाहिए ताकि इस पति-पत्नी के रिश्ते की प्रगाढ़ता को वो महसूस कर सकें, उसकी इज्जत करें और भविष्य में किसी के सच्चे जीवन साथी बन सकें। उसके अलावा अगर हम उन्हें हर पल डाँटते रहेंगे या किसी न किसी चीज़ के लिए उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो इन चीज़ों के प्रति आक्रोश उनके मन में पैदा होगा और उन्हें लगेगा कि माता-पिता तो हर समय डाँटते रहते हैं, ठीक है, कुछ और भी कर लेंगे तो थोड़ा-सा और डाँट देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चों के सामने बिल्कुल संयमित तरीके से रहकर पॉज़िटिव व्यवहार करना है, ताकि कुछ भी नेगेटिविटी उनकी उज्ज्वल भविष्य में बाधक ना बन सके। हम टीवी पर देखते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि बच्चों का कैसा आक्रामक और नेगेटिव नज़रिया हो गया है समाज के प्रति। चाहे आप किसी भी घटना को देख लीजिए, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ डेली अखबार में हमें सुनने को मिलती हैं, रेयन इंटरनेशनल की हो या किसी भी तरह की, जो बच्चे माता-पिता के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। उसके पीछे छुपी वजह यही होती है, जब बच्चे दिन-रात घर में लड़ाई, झगड़ा, गलत व्यवहार और जिस तरह की बातें वो देखते हैं, वैसा ही वो रिएक्ट करते हैं। आप देखिए, कभी किसी बच्चे की आप दिन-रात अपने बच्चे के अगेंस्ट तारीफ़ करते रहते हैं, जैसे कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा हो और आप निरंतर अपने बच्चे को ये कहते रहते हैं, देखिए वो कितना अच्छा बच्चा है, वो ऐसे पढ़ता है, ऐसा करता है, तो थोड़े दिनों बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके बच्चे को उस बच्चे से जलन होने लगती है, वो चिढ़ने लगता है। जैसे ही आप उसकी तारीफ़ करने शुरू करेंगे, अब वो उठ के यहाँ से चल देगा या फिर वो आपको जवाब देना शुरू कर देता है। ये आम प्रक्रिया है, इसीलिए कभी भी अपने बच्चे के सामने दूसरे की तुलना ना करें। हो सके तो उसकी गलती होने पर उसे प्यार से समझाएँ और उसे सिखाएँ कि बेटा इस तरह से आप अपने में सुधार ला सकते हैं। तो शायद वो बहुत हद तक अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। जीवन में हार या जीत 2 पहलू हैं दोस्तों। कभी एक हारता है तो दूसरा जीतता है, ये सृष्टि का नियम है। जैसे ही हमारा बच्चा कुछ जीवन में कुछ सफलता प्राप्त करता है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके विपरीत दूसरी जगह जब वो किसी भी कार्य में विफल हो जाता है, तो हम उसको निरंतर छोटा दिखाने का कोशिश करते हैं या ये कहते हैं कि आप ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, आपने ऐसा नहीं किया और आप क्या कहते हैं नेगेटिव आए, आपके नंबर कम आए, कुछ भी है, उससे क्या होता है कि बच्चा धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की जगह वो नीचे और नीचे-नीचे जाता रहता है। उसे लगता है कि ये हर समय मुझे नीचा ही दिखाते रहेंगे। पेरेंट्स के प्रति या कोई भी रिश्ता हो, उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमें ये चाहिए कि जब हम बच्चे की जीत को सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही हमें उसकी हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें उसे बताना चाहिए कि बेटा अगर आप ऐसा कर लेते तो आप ऐसा, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, यू आर ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग। तो अब अगली बार अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो इससे देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो उसे लगता है कि हाँ, वो मुझसे, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मेरे से ये गलती हुई है, अब की बार मैं ऐसा अच्छा करूँगा तो मेरे मम्मी-पापा या मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ऐसा बढ़िया तारीफ़ करेंगे या मेरे लिए ऐसा कहेंगे। तो धीरे-धीरे जो वो तरीका है उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है और वो अपनी हार को भुलाकर जीत की ओर अग्रसर होने लगता है। आजकल हर माता-पिता इतने सक्षम है कि उनका बच्चा जिस तरह की रिक्वायरमेंट उनसे करता है, वो उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं कि अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने की। लेकिन उनकी ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए कि वो कोई गलत डिमांड तो नहीं कर रहे, कुछ वो ऐसा तो नहीं कर रहे जो भविष्य में
उनके लिए कोई मुसीबत का कारण बने, उनकी जिद उन्हें गलत राह पर भी ले जा सकती है। तो उसका बहुत अच्छा-सा एक ये भी तरीका है कि आप अपने बच्चों को एक बजटिंग करना सिखाइए। आप बच्चों को सिखाइए कि आपको हर महीने ये पैसा मिलेगा और आप इतने पैसे में से अपनी ज़रूरत की वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो आप चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है जो बहुत महँगी है और उसे बच्चा नहीं खरीद सकता। आपने जो भी उसको पॉकेट मनी दी है, आप उसे बताइए कि बेटा आपके पास इतनी पॉकेट मनी है और अपनी पॉकेट मनी में से इतना बचाकर आप ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि वो कम है तो 2 महीने बचाइए, 3 महीने बचाइए, इस तरह से जोड़िए और अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ों को खरीदिए। इससे क्या होगा कि बच्चा बचपन से ही अपने लिए कैलकुलेशन करना सीख लेगा और उसे पता चल जाएगा कि किस तरह से हम जोड़-तोड़ कर इस तरह से भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। वो उसके आगे आने वाले भविष्य में जैसे-जैसे वो मैच्योर होता जाएगा, ये एक कैलकुलेशन उसके जीवन की सही कैलकुलेशन होगी और इस तरह से वो कभी आपको मतलब बजट से ज़्यादा डिमांड भी नहीं करेगा। दोस्तों, हम में से हर माता-पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, परंतु कभी-कभी ऐसा भी होता है बाहरी वातावरण के इन्फ्लुएंस में या कुछ गलत संगत में रहकर बच्चा कुछ गलत बातें सीख जाता है जो हमें पसंद नहीं आती। तो बीइंग ए पेरेंट हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके साथ हम मित्रवत व्यवहार करें, उसे प्यार से सारी चीज़ें समझाएँ, उसे गलत और सही का भेद करना सिखाएँ, उसे बताएँ कि ये गलत है, बच्चे भविष्य में ऐसा करने से आपको ये नुकसान पहुँच सकता है। शायद आपके द्वारा किया गया प्रेम पूर्वक व्यवहार उसे बदलने में मदद करे, लेकिन इसके विपरीत अगर आप उसे कुछ कठोरता के साथ व्यवहार कर ऐसी समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी बातों को समझेगा नहीं बल्कि आपसे बातें छुपाने लगेगा या आपको नहीं बताएगा कि माता-पिता मुझे इस बात के लिए डाँटेंगे। तो इससे क्या होगा कि कभी-कभी ऐसी भी कोई घटना हो सकती है जो आपको ना बताए और उसको वो जीवन में बहुत नुकसान दे। इसीलिए उसको फ्रेंड बनाइए, अपने बच्चों को अपना मित्र बनाइए वो ताकि वो अपने मन की हर बात आपसे कह पाएँ और गलत या सही कई बार बच्चा कुछ गलत भी करता है, उस समय थोड़ा-सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे ये भी समझाएँ कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, देखो आपको इससे इसका नुकसान हुआ। कई बार क्या होता है कि बच्चे माता को कुछ बात बताते हैं और पिता से डरते हैं कि पिता उन्हें डाँटेंगे और माँ से बोलते हैं कि मत बताइएगा। ठीक है, आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको एक बार आश्वासन दीजिए, ठीक है बेटा, इस बार मैं आपकी मदद कर रही हूँ, आपको ये बात मैं पिताजी को नहीं बताऊँगी, लेकिन आप इस तरह की गलती रिपीट मत कीजिएगा। देखिए, जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, जिससे उसके स्वभाव में बदलाव आता है। ये तो प्रकृति का नियम है, हम सभी के साथ होता है। ऐसे समय में हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, उसकी सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए और उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को अगर हम सही से सुन पाएँ तो ये समझिए कि ये हमारे पेशेंस का इम्तिहान होता है। ऐसे समय में हमारे को अपने ऊपर धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा शांत हो जाए, तब उसे प्यार से समझाएँ कि वो जो कर रहा था वो गलत था और उसका वो व्यवहार हमें चोट पहुँचाता है। तो हो सकता है कि भविष्य में वो अपनी ये गलती रिपीट करने की कोशिश ना करे और सतर्क रहे कि मेरे माता-पिता को इस बात से दुःख होता है, तो मुझे ये सब चीज़ें रिपीट नहीं करनी हैं। दोस्तों, अंत में सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगी, बच्चे आपका और देश का भविष्य हैं और उनका सर्वांगीण विकास एक स्वस्थ और प्यार भरे वातावरण में कीजिए। फिर देखिए आपकी घर रूपी बगिया हर समय आपको लहलहाती हुई मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस विषय पर विराम चाहूँगी और आपसे उम्मीद करूँगी कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे अवश्य बताएँगे कि आपको मेरा यह प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।